1,40,000 एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया गया है और ये डेटा एक ग्लोबल वेबसाइट पे फ्लैश आउट किया गया और जिसमें ये डेटा बतलाता है कि ये 1,24,000 जो वैकेंसीज को फिलअप किया गया है वो भी कॉर्पोरेट में, वो हुआ है सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 मंथ में एग्जैक्टली। और इन एम्प्लॉयज़ में सबसे ज़्यादा ट्रेनर्स, कोचेस, कंसल्टेंट, फाइनेंस एडवाइजर्स एंड वीडियो एडिटर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, सेल्स पर्सन एंड सो। अभी समझने की ज़रूरत है कि आखिर इसी तरह के या फिर इसी बैकग्राउंड के लोग या इन्हीं कैटेगरी के लोग को आखिर क्यों सेलेक्ट किया जा रहा है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि 2021 के बाद जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है, जितनी भी कंपनीज है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया है और उनका जो कन्वर्सेशन है, उनका जो बातचीत है, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जितना भी जिस भी तरीके से वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो कहीं ना कहीं अब फॉरेन कंट्री से ज़्यादा होने लगा है। और वह इसलिए क्योंकि उन्हें ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए, ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, ज़्यादा प्रॉच चाहिए और बेहतर क्लाइंट्स चाहिए, राइट। सो ऐसे कंडीशन में 2021 के बाद ये कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन में इनको रिक्रूट किया जा रहा है, इनको हायर किया जा रहा है। और इसलिए क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले HR मैनेजर तो चाहिए, सेल्स पर्सन ज़रूरत है, फाइनेंस एडवाइज़र अगर वो अपनी कंपनी को अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं उसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनर, कंटेंट राइटर, वीडियो एडिटर, क्या ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है? अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अमूमन अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि अब क्या हो रहा है 2021 के बाद, राइट। समझने वाली ज़रूरत है कि उनकी एक कॉमन फैक्टर के वजह से उनको सेलेक्ट किया जाए। अगर मैं आपको आंसर करने का मौका दूं तो क्या आप बता पाओगे? चाहे वो HR मैनेजर हो, चाहे एक स्पोक्स पर्सन हो, एक फाइनेंस एडवाइज़र हो, एक सेल्स पर्सन हो, क्या कॉमन फैक्टर है जिसके वजह से इसी तरह के कैटेगरी के लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है, हायर किया जा रहा है? आप बता सकते हो? सोच कर मुझे बताइए। कम ऑन, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ सिर्फ 10 सेकेंड का। इट्स 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 टाइम अप। समझने की ज़रूरत है इन तमाम लोगों में एक चीज़ सबसे अच्छी और वो है उनकी स्पीकिंग स्किल। क्या आपने नोटिस करा है? नहीं ना? इसी वजह से अब ध्यान दीजिए, स्पीकिंग स्किल तब तक भी बहुत अच्छी थी लेकिन इसके बाद भी इसका जो मज़ा है ना, इसको और ज़्यादा एडवांस चीज़ें कब मिलती है? स्पीकिंग स्किल तक तो सारी चीज़ें ठीक है पर इसको और भी ज़्यादा ग्रोथ तब मिलता है जब यहाँ पे जो कॉन्वर्जेशन है, जहाँ पे जो स्पीकिंग सेक्शन है वो इंग्लिश में होने लगती है। यानी कि जिस बंदे की इंग्लिश स्पीकिंग स्किल बहुत ज़्यादा शानदार है, चाहे वो मैनेजर के पोजीशन पे हो, सेल्स पर्सन के पोजीशन पे हो, चाहे वो एडवाइज़र हो, कंसल्टेंट हो, कोच हो, ट्रेनर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, पब्लिक स्पीकर हो, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, क्योंकि सारे लोगों को आप फॉरेन क्लाइंट्स को डील करना है, फॉरेन क्लाइंट्स तक रीच आउट करना है, चाहे वो अमेरिका के होंगे, चाहे वो ब्रिटिश के होंगे, लंदन के होंगे, इंग्लैंड के होंगे, अफ्रीका के होंगे, स्पेन के होंगे, किसी भी तरीके से। इनफैक्ट मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में अब मैं अपने क्लाइंट्स को जो ज़्यादातर अभी एक बैच मैंने पहले ख़त्म किया है जो वॉइस एंड एक्सेंट की ट्रेनिंग में दे रहा था, वो सारे के सारे लोग स्पेन पे थे। आप सोच के देखिए, अगर मैं अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन ना करूं, अगर मैं अपने सेल्स पर्सन को ट्रेन ना करूं, अगर मैं अपने काउंसलर्स को ट्रेन ना करूं तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? बातें कैसी होगी, कॉन्वर्जेशन कैसे होगा? और अगर मैं इस चीज़ पे ध्यान ना दूं तो आपको नहीं लगता कि अच्छा खासा स्टूडेंट का बल्क में मिस कर दूंगा, अच्छा खासा रेवेन्यू की जो अपॉर्चुनिटीज़ मैं मिस कर दूंगा? इसलिए इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनफैक्ट मैं अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सेल्स पर्सन को, हर किसी को सप्ताह में एक बार इस चीज़ की ट्रेनिंग ज़रूर देता हूँ, राइट। और उनकी क्लासेस तो मैं रेगुलर करवाता हूँ। आपको समझने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं आपकी, ये मेरी बात नहीं है, ना किसी और चीज़ की बात है, अब बात है आप पर कि क्या आप भी वैसे लोगों में से हो जो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते, करियर में ग्रोथ चाहते, अपना प्रमोशन चाहते, अपनी इंडस्ट्री को आगे लेके जाना चाहते, कंपनी को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते, खुद को इंप्रूव करना चाह रहे, खुद को इनहेंस करना चाह रहे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना चाह रहे और खुद को एक अच्छे पोजीशन में लेके जाना चाह रहे? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, एक चीज़ पर कमांड हासिल करना पड़ेगा। वो बाद में देखेंगे कोई स्किल कौन सा है। अगर आप टीचिंग कर रहे हो, स्पीकिंग स्किल चाहिए। अगर आप ट्रेन कर रहे हो, स्पीकिंग स्किल चाहिए। इसमें भी एक इंग्लिश स्पीकिंग अगर हो जाती तो कहते हैं माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाएगी। और इसलिए नहीं क्योंकि मैं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए भी क्योंकि अब वर्ल्ड डिमांड कर रहा है। आप अपने आप को एक लिमिटेशन भरे जोन में तो नहीं रखना चाहोगे, राइट। अब सवाल है, अगर आपके बारे में बात करूँ तो ऐसा नहीं आपने खुद के ग्रोथ पे काम नहीं करा होगा, ऐसा नहीं कि आपने स्पीकिंग स्किल पे काम नहीं करा होगा, राइट।
लेकिन बहुत सारे जगह आपने ट्राई करने के बाद भी, चाहे ऑफलाइन क्लासेस होंगे या ऑनलाइन क्लासेस होंगे, इफेक्टिवनेस की कमी के कारण, स्ट्रैटेजी की कमी के कारण, और मैं कहूं कि सही मेंटरशिप की कमी के कारण आपको ग्रोथ नहीं मिला, आपको रिजल्ट नहीं मिला, और आप जो चाहते थे, जो एम्बिशन लेकर के क्लासेस आप कर रहे थे, वो चीज़ नहीं मिला आपको। ये चीज़ तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किसी भी फील्ड से आप बिलोंग क्यों ना करते हो, आपकी स्पीकिंग स्किल बहुत ज़्यादा शानदार होनी चाहिए। और अगर आपको एक्सपैंड करना है, अगर आपको अल्टीमेट ग्रोथ चाहिए, तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल बहुत ज़्यादा शानदार होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज योर अल्टीमेट रूट। इसके बाद ही तो आप यू विल गेट द फ्रूट। समझ में आ रहा चीज़ें? एग्जैक्टली। आप सवाल ये आएगा आखिर सीखा कैसे जाए, तो मैं आज आप सबों के साथ एक अपॉर्चुनिटीज लेकर आया हूँ। एग्जैक्टली गाइस, मैं स्पोकन इंग्लिश मास्टरी, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं मल्टीपल लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, स्पेशली इसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स, एचआर्स, मैनेजर्स, ट्रेनर्स, पब्लिक स्पीकर्स, टीचर्स, ये सारे लोग हैं। इसके अलावा मैं अलग जो बैचेस लेता हूँ वो होते हैं स्टूडेंट्स का। अब समझने की ज़रूरत है कि कम से कम वक्त में कैसे इस चीज़ को डेवलप किया जाएगा, कैसे अपनी स्पीकिंग स्किल को बेहतर बनाया जाएगा, राइट। आपने जो जहाँ पे क्लासेस करा होगा, ऑफकोर्स पुराने ढर्रे पे पढ़ाया गया होगा, वही ग्रामर के बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट रटाए गए होंगे, हर दिन आपको वर्ड मीनिंग याद करने के लिए बोला गया होगा। ये चीज़ें ठीक है, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसको स्पीकिंग में कैसे लाओगे, राइट। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने स्पोकन इंग्लिश मास्टरी को लॉन्च करा है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हमारे स्टूडेंट सिर्फ 16 से या फिर 18 दिनों में हम बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट्स को डेवलप कर लेते हैं, वो फ्लुएंसी को डेवलप कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेसिकली आपके वोकैब पे, आपके बेसिक्स पे, आपके सेंटेंस फ्रेमिंग पे, आपके फेयर पे, आपके प्रेजेंटेशन पे, आई कॉन्टैक्ट पे, बॉडी लैंग्वेज पे, बॉडी अपीयरेंस पे, प्रेजेंटेशन स्टाइल पे, डिलीवरी पे, प्रोनाउंसिएशन पे, हर एक सेक्शन पे बिट बाय बिट मैं पर्सनली काम करता हूँ। चाहता मैं तो सारे वीडियो के फॉर्मेट पे अपलोड कर सकता था ना, चाहता मैं तो सारी चीज़ों को ऑटो पायलट पे डाल सकता था ना, पर फिर भी मेरी सेटिस्फेक्शन जब तक मुझे नहीं मिलता तब तक मैं वो चीज़ वो नहीं करने वाला। मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को खुद ट्रेन करता हूँ। अगर आप बात करो ऑफलाइन क्लासेस के बारे में या फिर ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी के जो क्लासेस चलते हैं वो हमारा एक ग्रुप कोचिंग है, जो हर दिन क्लासेस लगवाए जाते हैं। हर दिन 1 घंटे के लिए मैं आपके साथ रहता हूँ। हर दिन मैं आपको एक्टिविटीज़ दूंगा, अलग अलग सिचुएशन में आपको डालूंगा, अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ाऊंगा, जहाँ पे आपके ग्रामर का अच्छा खासा ख्याल रखा जाएगा। आपके बेसिक से लेकर के इंटरमीडिएट से लेकर के एडवांस ट्रेनिंग कंप्लीट यहाँ पे चीज़ें होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी के साथ साथ आपको 8 डिफरेंट ट्रेनिंग्स मिलती है, जो भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। पहला पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग, दूसरा प्रेजेंटेशन स्किल, उसके बाद हमारा आता है इंटरव्यू ट्रेनिंग। ये दिस माई वन ऑफ द फेवरेट ट्रेनिंग्स लिटरली। इंटरव्यू ट्रेनिंग के बाद आपकी साउंड की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद एक्सटेम्पररी राउंड, उसके बाद प्रेजेंटेशन, एंड इसके बाद हमारे स्टोरी टेलिंग टेक्निक। इसी तरीके से टोटल 8 से 9 ट्रेनिंग आपको प्रोफेशनल लिहाज से आपको मिलता है। सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग है, इंटरपर्सनल स्किल की ट्रेनिंग है, क्रिएटिविटी की ट्रेनिंग है, आपके इन्फ्लुएंसिव की ट्रेनिंग है, और बेसिकली जो आपका ध्यान होगा वो ऑल ओवर ट्रांसफॉर्मेशन पे। क्योंकि स्पीकिंग स्किल को सीखने के बाद करोगे क्या? या तो पब्लिक स्पीकिंग पे जाओगे, या तो एचआर पे जाओगे, या फिर सेल्स पर्सन के तौर पे आगे बढ़ना चाहोगे, खुद की कंपनी को डेवलप करना चाहोगे, खुद की कंपनी को और एक्सपैंड करना चाहोगे, खुद के ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाना चाहोगे, एक फॉरेन क्लाइंट्स को अप्रोच करना चाहोगे, यही तो करोगे। या तो ट्रेनर बनना है, या तो टीचर बनना है, या तो कोच बनना है, कंसल्टेंट बनना है, कुछ ना कुछ तो आपको बनना है। और इन तमाम चीज़ों के लिए एक स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज स्पीकिंग स्किल। और इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने स्पोकन इंग्लिश मास्टरी को डिज़ाइन करा है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स को दे रहा हूँ। आप मेरे सेल्स पर्सन को कॉल करके, आप मेरे काउंसलर को कॉल करके, या फिर डायरेक्ट आप मुझे कॉल करके, मुझसे रिच आउट करके अपने क्लासेस के बारे में सारी डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। हे गाइस, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स से पहले कमेंट पे मैं सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे दे रहा हूँ। मैं आपको खुद का नंबर, मेरे सेल्स पर्सन का नंबर आपको मिलेगा, राइट, ताकि आप उनको कॉल करो और क्लासेस के बारे में सारी जानकारी ले लो। बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल ट्रेनिंग दैट यू हैव एवर अटेंडेड इन योर लाइफ, राइट। आज के लिए इतना क्लास काफ़ी है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। चलो टाटा, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।